चलें स्टार्ट करते हैं बेटा। अच्छा ये बताएं कि कल जब मैंने क्लास एंड की थी तो मैंने आपको आई थिंक फंक्शन के कॉम्पोजिशन डिस्कस की थी हमने कि किसी भी दो फंक्शन की कॉम्पोजिशन किस तरह फॉर्म की जाती है। जैसे हम एफ के डोमेन में जी को पुट कर रहे थे, फिर जी के डोमेन में एफ को पुट कर रहे थे, फिर हमने इनवर्स फंक्शन कैलकुलेट किए थे, फिर इनवर्स के डोमेन में डिफरेंट फंक्शन को पुट किया था। ठीक है, तो आज इसका एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नोट करो आप लोग। मेरा स्क्रीन नहीं आ रहा। ये कोई अपने कोई फ्रेंड्स अगर हैं ऑनलाइन तो उनसे पूछेंगे मेरी स्क्रीन शो नहीं हो रही क्या। नहीं, स्क्रीन यहाँ से शेयर की होती है, उससे नहीं की। वो प्रोजेक्टर है, यहाँ से स्क्रीन शेयर है। हो रही है बेटा, फिर ये आपका अपना एंड से इशू है। इसको फिर चेक करो बेटा रामी, और थोड़ी सी उर्दू ठीक करो। सर आपका स्क्रीन नहीं आ रहा, मेरा स्क्रीन तो आ रहा है। चलो बस टॉपिकल में पेज नंबर 80 और क्वेश्चन नंबर 4 करवा रहा हूँ। पेज 80 क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा इसका रेफरेंस नोट करो आप लोग। जून 2016 variant 13 question number 10, June 2016 paper 13 question number 10। अब देखो इसमें एक फंक्शन गिवन आपको, that means f of x equals to 2x plus 3 और उसकी डोमेन दी हुई है आपके x 0 के इक्वल और उससे क्या है ग्रेटर। फिर एक फंक्शन g गिवन आपको g of x और ये फंक्शन गिवन आपको a x स्क्वायर प्लस b और इसकी डोमेन दी हुई आपको x लेस देन इक्वल्स टू q। फिर यहाँ मेंशन किया हुआ है कि ए बी जी सॉरी ए बी क्यू ये सब क्या है कॉन्स्टेंट्स हैं आपके। ठीक है, द फंक्शन एफ जी the function fg is such that fg of x equals to 6x square minus 21 और इसकी डोमेन दी हुई है आपको x लेस देन इक्वल्स टू q। मतलब फंक्शन g और आपका फंक्शन की जो कॉम्पोजिशन है fg, इन दोनों की डोमेन आपको सेम ही दी है, राइट। अब फर्स्ट पार्ट में फाइंड द वैल्यूज ऑफ a and b, find the values of a and b। अब ये फर्स्ट पार्ट आपका 3 मार्क्स का है और पहले फर्स्ट पार्ट आप सब ट्राई करो। कैसे करो इसको पार्ट बाय पार्ट सॉल्व करेंगे। आपको फंक्शन एफ दिया हुआ है, फंक्शन जी दिया हुआ है, फंक्शन आपको एफ जी दिया हुआ है और यहाँ से आपने ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है।
ठीक है बेटा, भी आपको क्लास जिससे भी आपने ज्वाइन किया कंटिन्यू करो, मैं इसकी प्रॉब्लम देख लूंगा। चलो देखें आप लोग पार्ट 1 देखो आप लोग। देखिए गिवन के आपको फंक्शन एफ जी गिवन है ना, तो पहले हम इस फंक्शन को फॉर्म कर लेते हैं। तो अगर आपने फॉर्म करने फंक्शन एफ जी ऑफ एक्स, दैट मीन्स कि आपने एफ की डोमेन में किसको पुट करना है, जी को पुट करना है। तो मैं एफ की डोमेन में जी को पुट कर रहा हूँ। तो फंक्शन एफ ये रहा, इसकी डोमेन मीन्स एक्स में आपने जी पुट करना है। ये 2 इंटू जी ऑफ एक्स और प्लस 3 हो जाएगा। ये आपने एफ की डोमेन में जी को पुट किया है। अब यहाँ फंक्शन जी पुट कर रहा हूँ, तो 2 फंक्शन जी गिवन आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, और इस प्लस 3 को सेम कॉपी कर रहा हूँ। अब इसका ब्रैकेट ओपन कर लो, ये 2a एक्स स्क्वायर प्लस 2b, और ये प्लस 3 हो गया। अब ये पूरा फंक्शन एफ जी ऑफ एक्स जो गिवन क्या आपको 6x स्क्वायर माइनस 21, इससे इक्वेट कर लो। तो 6x स्क्वायर माइनस 21। अब आपने दोनों साइड पे कंपैरिजन करना। अब पहले दोनों साइड पे जो आपके स्क्वायर कोएफिशिएंट्स हैं वो कंपेयर कर लेते हैं। तो 2a इक्वल्स टू क्या होगा 6। ये पहले दोनों साइड पे मैं स्क्वायर कंपेयर कर रहा हूँ। तो a इक्वल्स टू क्या होगा 3। अब दोनों साइड पे जो आपकी कांस्टेंट वैल्यूज हैं, अब मैं इन्हें कंपेयर कर रहा हूँ। दैट मींस 2b प्लस 3 इक्वल्स टू क्या होगा माइनस 21। ये दोनों साइड पे मैं कांस्टेंट कंपेयर कर रहा हूँ। तो 2b इक्वल्स टू ये माइनस 24 हो जाएगा। तो b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -12। तो b -12 और a कितना हो गया आपका 3। तो बेटा ये बताओ फर्स्ट पार्ट से तो क्लियर है। आपने गिवन एफ जी से फंक्शन फॉर्म किया और आपने एफ जी गिवन से इसको कंपेयर कर लिया, तो वहां से आपको ए बी का आंसर मिल गया। अब पार्ट 2, फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ क्यू। और ये पार्ट 2 मार्क्स का है। अभी क्यू कौन सी बात कर रहे हैं, ये क्यू इसकी बात कर रहे हैं जो आपकी फंक्शन की कॉम्पोजिशन की डोमेन है क्यू। अब आपने इसकी फाइंड करनी ग्रेटेस्ट वैल्यू। जरा ट्राई करें इसको। क्यों किसने फाइंड किया इसको। अब जरा बात समझना आप लोग, देखो ये इस क्वेश्चन का टेक्निकल पार्ट है, इसको आपने समझना है।
देखो क्योंकि आपके फंक्शन एफ जी की डोमेन, अगर आप फंक्शन चेक करो, फंक्शन गिवन आपको एफ जी ऑफ एक्स और फंक्शन गिवन आपको 6x² माइनस 21 और इसकी डोमेन दी हुआ आपको x लेस देन इक्वल्स टू q। अब मैंने इस q की फाइंड करनी ग्रेटेस्ट वैल्यू, यानी क्यों चेंज हो रही बार बार क्वेश्चन और क्यों कैंसिल बार बार। अच्छा जी बेटा मैं रिपोर्ट करता हूँ। अब आपने बात समझनी कि फंक्शन जो कॉम्पोजिशन होता है उसकी डोमेन किस तरह फॉर्म की जाती है। अब आपने यहाँ पे ये चीज सीखनी है। देखिए फंक्शन क्या आपका एफ जी ऑफ एक्स, अगर आप इस फंक्शन की कॉम्पोजिशन फॉर्म करते तो आप क्या करते हैं, ये फर्स्ट फंक्शन की डोमेन में सेकंड फंक्शन पुट करते हैं। बेटे इधर मोबाइल छोड़ो, उठो वहां से। तुम लोग छोटे से बच्चे को सिखाओ जिसे बैठने के। तो यहाँ भी हमारा वही पैटर्न रहेगा कि आपने फर्स्ट फंक्शन की डोमेन पिक करनी है और फर्स्ट फंक्शन की डोमेन में आप सेकंड फंक्शन पुट करोगे। तो फंक्शन एफ की डोमेन क्या है, फंक्शन एफ की डोमेन क्या है, ये x 0 के इक्वल और उससे क्या है ग्रेटर। तो मैं फंक्शन एफ की डोमेन पिक कर रहा हूँ। अब क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन की डोमेन में सेकंड फंक्शन पुट करते हैं। तो मैं इस फंक्शन एफ की डोमेन में सेकंड फंक्शन पुट कर रहा हूँ, डोमेन x ही है तो इस x में फंक्शन g पुट कर रहा हूँ। ये g ऑफ x 0 के इक्वल और उससे ग्रेटर हो जाएगा। ये फंक्शन f की डोमेन में आपने किसको पुट किया, सेकंड फंक्शन g को। अब फंक्शन g गिवन क्या था मुझे, देखो आप लोग, दैट मींस a x² प्लस b। अब यहाँ पुट कर रहा हूँ तो a x² प्लस b, अब ये 0 के इक्वल और उससे क्या है ग्रेटर। अब मैं ए बी की वैल्यूज फाइंड कर चुका हूँ, तो ए कितना फाइंड किया था मैंने, ए कितना था 3 और बी कितना फाइंड किया मैंने -12। अब ये 0 के इक्वल और उससे क्या है ग्रेटर। तो ये देखो ये अब आपकी बन गई क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। अगर आपकी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी हो और उस पर साइन ग्रेटर हो तो मैंने पैटर्न क्या बताया था, आंसर लिखने के पैटर्न क्या बताया था। अगर साइन ग्रेटर हो तो x लेस देन x1 और x इज मोर देन x2, ये आंसर लिख पाए थे। अगर यहाँ पे इक्वल का साइन होगा तो यहाँ पे इक्वल इक्वल आ जाएगा, लेकिन आपके आंसर लिखने का पैटर्न सेम ही रहता है। तो अगर मैं यहाँ से 3 कॉमन ले लूं ये x² -4 हो जाएगा और ये आपका 0 आ गया। अगर आप इसको फैक्टराइज कर लो तो ये फैक्टर बन रहा है आपका a² - b², इट मींस a - b into a plus b। अब यहाँ से आपको x के दो आंसर मिलेंगे, एक आंसर मिलेगा आपको 2, एक मिलेगा -2। तो पैटर्न के अकॉर्डिंगली ये आंसर लिखना है मुझे। तो एक आंसर क्या होगा, x लेस देन इक्वल्स टू -2 और x इज मोर देन इक्वल्स टू +2, ये दो आंसर मिल रहे हैं। अब आप इन दोनों आंसर्स को जो आपको गिवन डोमेन है उससे कंपेयर कर सकता हूं। डोमेन क्या दी है आपको, x लेस देन इक्वल्स टू q, तो ये फॉर्म इस फॉर्म से कंपेयर होगी आपकी। अगर आप यूं भी समझ लो इस इनइक्वालिटी के अंदर -2 ग्रेटेस्ट वैल्यू है और इस इनइक्वालिटी के अंदर जो 2 है वो आपकी सबसे मिनिमम वैल्यू है। तो देखो इस इनइक्वालिटी में आपका x2 के इक्वल और से ग्रेटर है तो 2 3 4 5 6 चलता रहेगा। तो इस इनइक्वालिटी में 2 ग्रेटर तो नहीं होगा, लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ मैक्सिमम -2 है, बाकी उससे क्या होगा लेस। इट मींस इस इनइक्वालिटी में ये -2 क्या होगी आपकी ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी।
अदरवाइज आप अगर इस गिवन फॉर्म से भी कंपेयर करो तो इस फॉर्म से कंपेयर होगा, तो यहाँ भी साइन लेस देन इक्वल्स टू है, यहाँ भी साइन कौन सा है, लेस देन इक्वल्स टू। तो बताएं क्यू का आंसर क्या होना चाहिए, -2। तो ये फाइंड किया आपने क्यू की ग्रेटेस्ट वैल्यू, ये नई चीज है, ये आपने पहले भी ही पढ़ी होगी एड मैथ्स के अंदर। इसको पहले नोट करो फिर एक्सप्लेन करता हूँ बात। तो साउंड चेंज करो, ये बेटा मैं रिपीट करूंगा। तो अगर आप न्यू मीटिंग स्टार्ट दोबारा से रीजॉइन करो, न्यू मीटिंग जो करते थे पहले उसका लिंक सेंड कर देते थे आपको, तो आपके पास ऑलरेडी तो कर लेंगे न्यू मीटिंग का। सर ये तो स्केड्यूल मीटिंग है, नहीं होगा सेंड कर दिया रजिस्ट्रेशन के अंदर। तकरीबन आधी उनसे बोलो कि जिनका नहीं हो पा रहा वेट करें, कुछ नहीं क्लास के बाद रिकॉर्डिंग दे देंगे। चलो मैं उनसे बोले पैनिक ना करें, क्लास के बाद उनको दे दूंगा। अच्छा जी, देखो मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ फिर समझना बात को, ये नई चीज है, फिर इसकी मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। देखिए फंक्शन फॉर्म करना आपने एफ जी ऑफ एक्स, जब भी आपने फंक्शन की कॉम्पोजिशन की डोमेन फाइंड करनी हो तो उसका पैटर्न फिर समझो। पहले जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसकी आपने डोमेन पिक करनी। तो बताओ फंक्शन एफ की डोमेन गिवन क्या थी आपको, x 0 के इक्वल और उससे ग्रेटर। अब पैटर्न क्या होता है कि जो कि सेकंड फंक्शन दिया हुआ है आपको, फिर जो आपको सेकंड फंक्शन दिया हुआ है उसको आपने इस x में पुट करना है। तो मैं इस x में पुट कर रहा हूँ g ऑफ x, और फिर 0 के इक्वल और उससे ग्रेटर हो गया। अब फंक्शन g गिवन क्या था आपको, a x स्क्वायर प्लस b, ये फॉर्म होगी आपकी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी फॉर्म होगी। ए बी के आंसर्स में ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में फाइंड कर चुका था, तो ए का आंसर क्या था 3 और बी का आंसर क्या था -12। अगर मैं यहां से 3 कॉमन ले लूं तो ये एक्स स्क्वायर -4 हो गया। अब देखो ये बन गया आपकी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी और साइन ग्रेटर है, तो इस टाइप के आंसर इस फॉर्म में लिखे जाते हैं। अगर आप इसको और फर्दर फैक्टराइज करो तो इसके फैक्टर क्या आएंगे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब अगर इस पैटर्न के अकॉर्डिंगली मैं इसके आंसर लिखूं तो x लेस देन इक्वल्स टू -2 और x इज मोर देन इक्वल्स टू +2, ये दो आंसर कैलकुलेट कर लिए। अब जो आपने दो आंसर कैलकुलेट कर लिए उसको आप इस गिवन फॉर्म से कंपेयर कर लो, तो आपकी ये फॉर्म सिर्फ इस फॉर्म से कंपेयर होगी। यहाँ भी साइन लेस देन इक्वल्स टू था, यहाँ भी साइन कौन सा आपका लेस देन इक्वल्स टू, तो इसको आप इग्नोर कर दोगे। जब आप इस फॉर्म को इस फॉर्म से कंपेयर करोगे तो बताएं क्यू का आंसर क्या होगा, -2। तो आप क्यू का आंसर क्या हो जाएगा, -2। तो इस पैटर्न से फंक्शन की जो कॉम्पोजिशन होती है उसकी डोमेन कैलकुलेट करते हैं। अभी एक एग्जांपल करवा रहा हूँ, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगा, उसमें भी यही चीज आएगी। समझे, मैंने ये चीज स्टार्ट की है अभी, तभी आप क्वेश्चंस करते जाओगे, ये चीज आपको और स्ट्रांग होती जाएगी। पहले बताओ इतनी बात सब क्लियर हुई कि मैं किस पैटर्न जिसकी डोमेन फॉर्म कर रहा हूँ। चलेंगे अब इसका पार्ट 3 नोट करो। अब ये पार्ट 3, अब गिवन का it is now given that q equals to -3। अब आपके पार्ट 3 4 के लिए क्यों गिवन आपको -3 गिवन है, बल्कि पार्ट 3 अब स्टार्ट होगा। पहले गिवन दिया हुआ आपको, देन पार्ट 3, फाइंड द रेंज ऑफ एफ जी, फाइंड द रेंज ऑफ एफ जी ऑफ एक्स। अब आपको
Q गिवन है -3 और आपने एफ जी की रेंज कैलकुलेट करनी है। अब रेंज किसका फाइंड करोगे? बेटा वो बुक में पॉजिटिव देखो, उसमें गैप दिख रहा है आपको? वो गैप जो दिख रहा है आपको, मीन्स वो माइनस साइन प्रिंट नहीं हुआ हुआ। जो आपको बुक में क्यू से पहले से स्पेस दिख रहा है वो नेगेटिव है, वहां पे वो प्रिंटिंग में माइनस मिसिंग हुआ हुआ। आप मार्किंग की खोली चेक कर लेना। जी, अब रेंज फाइंड करो उसकी। क्यू गिवन है आपको और रेंज फाइंड करो। करें, बहुत सिंपल से। जी बेटा, स्केच बनाओ। देखिए आप लोग, एफ जी ऑफ एक्स, ये फंक्शन गिवन क्या था आपको? 6x² - 21, और डोमेन गिवन थी आपको x < q। अब यहां देखो आप लोग, अब देखो इस पार्ट के लिए q गिवन कितना आपको? -3। तो पहले इसकी डोमेन में पुट कर रहा हूं -3, जो आपको ये q गिवन है। अब फंक्शन कौन सा है? क्वाड्रेटिक है। इसको पहले जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो 6 इंटू एक्स -0 होल स्क्वायर -21। अब ये क्वाड्रेटिक फंक्शन जनरल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अगर आप इसको इस फॉर्म से कंपेयर करो कि a इंटू एक्स -h होल स्क्वायर प्लस k, अब इसे कंपेयर कर लो। दैट मीन्स a कितना हो गया? 6, h कितना होगा? 0, और k क्या होगा? -21। तो इस ग्राफ का वर्टेक्स क्या हो गया? 0, -21। अगर आपको ये ए पॉजिटिव हो तो ग्राफ कैसा बनना चाहिए? कप शेप बनेगा। इट मींस मिनिमम कर्व बनेगा। तो अगर मैं ये स्केच ड्रॉ करूं, सिर्फ बात समझिएगा पहले आप लोग, ठीक है? देखो, आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये पॉइंट आपका ओरिजिन। अब उसका टर्निंग पॉइंट क्या है? 0 -21, ये दिया हुआ आपको। तो इसका वर्टेक्स क्या है? 0। फॉर एग्जाम्पल ये लेवल क्या है? -21। ये इसका टर्निंग पॉइंट हो गया। अगर मैं कर्व ड्रॉ करूं, ये भी आंसर नहीं है, समझना पहले बात को। ये कर्व कुछ यूं बनना चाहिए। ये मैंने अभी जनरल कर्व ड्रॉ किया है, इस पर डोमेन अप्लाई नहीं की मैंने। अब आते हैं डोमेन पे। देखो उसकी डोमेन क्या दी है आपको कि x -3 के इक्वल है और उससे क्या है? उससे क्या है? लेस। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा जी -3 को चाहिए रहा, तो अब इसकी डोमेन जो है वो -3 के इक्वल और उससे क्या है? लेस। ये डोमेन है जो मैं लेबल कर रहा हूँ, मतलब ये इसकी डोमेन आपको मेंशन की है। अब एक काम करो, इस गिवन फंक्शन को -3 पे कैलकुलेट करो। अब आपको ये जो फंक्शन दिया हुआ है एफ जी ऑफ एक्स, इसमें आप x पे -3 पुट करो। तो 6 इंटू -3 होल स्क्वायर -21, बताओ उससे वैल्यू क्या आ रही है? 33 आ रही है। इट मीन्स कि ये -3 कुछ यहाँ पे आ रहा है, मतलब मेरे स्केच के अकॉर्डिंगली ये रहा -3। मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल -3 पे कितना आ गया? ये 33 आ गया। ठीक है? अब इसकी डोमेन देखो, स्टार्ट कहां से होगी आपकी? यहाँ से। ये डोमेन स्टार्ट है इसकी। अब ये तो बाकी कर्व है मेरा, इसको रिमूव कर दूं मैं। अब देखो ये जो पूरा पार्ट है, ये डोमेन में नहीं है। तो मेरी इस डोमेन में जब आपका x -3 के इक्वल और उससे लेस है, तो मेरा ग्राफ स्टार्ट कहां से होगा? 33 से। और उसके बाद यहाँ से कर्व यूं ऊपर ही जाएगा मेरा। जितना x डिक्रीज करोगे कर्व ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आएगा। तो ये ग्राफ मेरे पास y पे मिनिमम कितना हुआ गिवन डोमेन पे? 33।
और बाकी उससे क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो इसकी रेंज क्या होनी चाहिए कि y 33 के इक्वल और उससे क्या होगा, ग्रेटर। तो ये फाइंड किया आपने इस फंक्शन की गिवन डोमेन पे रेंज। जी बेटा समझाने में ना बहुत चीजें बतानी पड़ती है, डायरेक्ट तो मैं ऐसे कुछ कर जाऊँ पता नहीं चलेगा आपको, लेकिन जब ये एक्सप्लेन की जाएगी तो 10 डिफरेंट माइंड्स हैं, तो मुझे पूरी बात बताना पड़ता है। ये -21 क्यों नहीं लूंगा, उसने डोमेन चेंज कर दी। उसने देखो आपको पार्ट 3 से पहले क्यों कितना गिवन दिया है, -3। अब उसकी डोमेन होगी यहाँ पे x -3 के इक्वल और उससे क्या है, लेस। तो उसकी डोमेन स्टार्टअप यहां से हो रही है और ये डोमेन जा रही है। तो जो इतना कर्व ना पे ये सब वेस्ट हो गया। अब ये आपका डोमेन का पार्ट नहीं है। अब आपका ग्राफ सिर्फ स्टार्ट यहां से हो रहा है और ये जा रहा है। तो अब ये ग्राफ y पे मिनिमम कितना है, 33। बाकी उससे क्या होगा, ग्रेटर। तो डोमेन आपकी -3 पे स्टार्ट हो रही है, उससे लेस है। तो मैं आगे वाला पार्ट ग्राफ का लूंगा ही नहीं। ठीक है बेटा, तो बेटा ये बताओ ये बात सब क्लियर होगी। बेटा शुरू में जनरल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया था, अभी किया है। तो बेटा पहले बताओ ये बात सब क्लियर हुई। चलो अब इसका नेक्स्ट पार्ट लिखो, पार्ट 4। फाइंड एक्सप्रेशन, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर एफ जी इनवर्स ऑफ एक्स एंड स्टेट द डोमेन ऑफ एफ जी इनवर्स ऑफ एक्स। अब ये पार्ट भी 3 मार्क्स का है। अच्छा मैं रिपीट कर दूं, जो क्यू आपको -3 दिया हुआ था वो पार्ट 3 4 दोनों के लिए कॉमन है। देखो पहले आपको क्यू गिवन दिया है, उसके बाद आपका पार्ट 3 और 4 स्टार्ट हुआ है। दैट मीन्स आपके पार्ट 4 में भी क्यू कितना होगा, -3। करो उसको बेटा, एक मिनट क्वेश्चन रिपीट एंड करिए, फिर रिपीट करता हूँ। ये तो बहुत सिंपल पार्ट है, पहले सबने कंप्लीट। गुड। देखो आप लोग, एफ जी ऑफ एक्स, ये फंक्शन गिवन था आपको 6x² -21। इसकी डोमेन क्या आपकी x लेस देन इक्वल्स टू क्यू, क्यू गिवन आपको कितना, -3। अब आपने पहले इस फंक्शन का इनवर्स कैलकुलेट करना है। तो इनवर्स किस तरह फाइंड करते हैं, कि पहले इस पूरे फंक्शन को y से इक्वेट करोगे। अब y से इक्वेट करने के बाद यहां से आपने x को सब्जेक्ट फॉर्म करना है। दैट मींस y प्लस 21 डिवाइड बाय 6 इक्वल्स टू क्या होगा, x² हो जाएगा। फिर जब यहां से स्क्वायर रिमूव करोगे तो यहाँ प्लस माइनस अंडर रूट आ जाएगा। दैट मींस y प्लस 21 डिवाइड बाय 6 इक्वल्स टू क्या होगा, x। अब यहाँ पे आपने अंडर रूट का साइन प्लेस करना है, तो हमेशा आप डोमेन चेक करोगे। अब बताएं यहाँ पे डोमेन पे साइन कौन सा, लेस या ग्रेटर, लेस। तो रूट पे साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव आएगा, तो प्लस को रिमूव कर दो। अब जब आपने x सब्जेक्ट फॉर्म कर लिया, अब रिप्लेस कर लो, तो माइनस अंडर रूट। अब आपने y को रिप्लेस करना है x से,
और x को रिप्लेस करना आपने एफ जी इनवर्स ऑफ x से। तो ये आपने इस फंक्शन एफ जी का इनवर्स कैलकुलेट कर लिया। तो बेटा इतनी बात सब क्लियर होगी। अब आपने इसी एफ जी फंक्शन की जो इनवर्स है उसकी डोमेन कैलकुलेट कर ली। तो बेटा एक बात हम पहले पढ़ते रहे कि जो फंक्शन की रेंज होती है वो इनवर्स की क्या होती है, डोमेन। तो आपने फंक्शन की रेंज तो कैलकुलेट की है इसकी। तो जो ये फंक्शन की रेंज है ये इनवर्स की क्या हो गई, डोमेन। तो इसका आंसर लिख लो आप लोग कि डोमेन ऑफ एफ जी इनवर्स ऑफ एक्स इज, अब x आपका 33 के इक्वल और उससे क्या हो जाएगा, ग्रेटर। फिर जब भी डोमेन डिफाइन करते हैं तो आप खाली y को रिप्लेस किससे करते हो, x से। जो आपने फंक्शन की रेंज कैलकुलेट की थी वो इनवर्स की क्या हो जाएगी, डोमेन। तो बड़ा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये क्वेश्चन पूरा 9 मार्क्स का था और जिस ईयर में क्वेश्चन आया था उसमें मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ये क्यू वाला पार्ट नहीं कर पाए थे। ये फर्स्ट टाइम फंक्शन की कॉम्पोजिशन की डोमेन पूछी गई थी। पता है आप में से एड मैथ्स वाले कौन कौन हैं? तो शायद आप लोगों ने उसमें एक एक्सपीरियंस क्या होगा, लास्ट 2 इयर्स में भी फंक्शन जो कॉम्पोजिशन उसकी डोमेन पूछी गई है। चलो आप लोगों का एग्जाम नहीं हुआ तो मैं आप लोग कुछ बोल नहीं सकता, तब इतना और नहीं किया होगा। कि अगर आप एंड ईयरली पे आते तो आप ये चीज देखते। ठीक है, अच्छा जी पहले बताओ कि फिर पूछ रहा हूं आपसे कि जो मैंने 33 पे रेंज कैलकुलेट की, ये बात सब क्लियर है या रिपीट करो? ये बात सब क्लियर है? मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा, इसके अलावा कुछ पूछ लो, रिपीट कर दो। चलो फिर भी एक चीज समझ लो आप लोग, इसको नहीं और नहीं पूछा फिर भी समझ लें। देखो इस फंक्शन की डोमेन आपकी क्या थी, -3 के इक्वल और उससे क्या है, लेस। थोड़ा डायरेक्ट फॉर्म बता रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। अब डोमेन क्या आपकी ये थी कि x -3 के इक्वल और उससे क्या है, लेस। मतलब ये डोमेन है आपकी, जितना मैंने इसको हाईलाइट किया। अब उस ग्राफ का जो टर्निंग पॉइंट था वो 0 - 21 था। तो 0 - 21 ये इसका वर्टेक्स था, इसको भी लेबल कर लिया। और ग्राफ का ए आपका पॉजिटिव था, मींस ग्राफ कैसा बनना चाहिए था आपका, कप अप। अब जब आप -3 फंक्शन पुट करोगे, जब आप गिवन फंक्शन में x -3 पुट कर रहे हो तो आपको आंसर मिल रहा है 33। मतलब -3 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 33। अब जब आप -3 से लेस मूव करोगे तो ये कुछ ग्राफ आपका सिर्फ ये बनना चाहिए, बाकी ग्राफ बनेगा ही नहीं। क्यों, आपका बाकी ये पूरा पार्ट डोमेन में है ही नहीं। अगर डोमेन में पार्ट होता तो ये ग्राफ फिर कुछ हो जाता आपका, ये बनता आपका। तो जितनी डोमेन दी है कि -3 के इक्वल उससे लेस, उसमें ग्राफ देखो मिनिमम 33 है और बाकी उससे क्या है, ग्रेटर है। तो यही रेंज मैंने इसकी स्टेट की थी। तो बेटा आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। ठीक है बेटा, ये बात सब क्लियर होगी। चलो गुड। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन दे रहा हूँ और किसी एक का आंसर पूछूंगा मैं, जो क्लास में बैठे हुए ना। अब पेज नंबर 81, ये टॉपिक है, मैं पेज नंबर 81 और क्वेश्चन नंबर 10 है जो भी करवा रहा हूँ। और इसका रेफरेंस है नवंबर 2015, वेरिएंट 13, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो इसमें एक फंक्शन f गिवन है आपको, 3x+1, और उसकी डोमेन दी है आपको x < a। फिर एक फंक्शन g गिवन है आपको, -1 -x², और उसकी डोमेन दी है आपको x < -1।
अब पार्ट 1, find the largest value of a for which composite function g of f can be formed. ये फर्स्ट पार्ट 2 मार्क्स का है और ये पार्ट अब आप लोग मुझे करके बताओ। ये वही पैटर्न है कि फंक्शन की कॉम्पोजिशन की आपने डोमेन कैलकुलेट कर बस वो पैटर्न याद रखना जो मैंने आपको बताया था कि पहले क्या लोगे फिर क्या बुक करोगे। ये बेटा कंप्लीट किया, क्या आंसर आ रहा है? -2/3। वेरी नाइस। अब जिसको नहीं आ रहा फिर समझ ले। देखो आपने फंक्शन फॉर्म करने g इंटू एफ ऑफ एक्स। बेटा जिसको नहीं आता फिर समझे, देखो स्क्रीन के ऊपर। अब फंक्शन कॉम्पोजिशन क्या आपकी g इंटू एफ ऑफ एक्स। तो हमेशा फर्स्ट फंक्शन ही क्या लेते हैं, डोमेन। तो मैं फंक्शन g की डोमेन ले रहा हूं, तो इसकी डोमेन गिवन क्या आपको, x लेस देन इक्वल्स टू -1। अब आपने इस फंक्शन की डोमेन में किसको पुट करना है, सेकंड फंक्शन को। तो सेकंड फंक्शन क्या दिया हुआ आपको, f। तो इट मींस यहाँ पे x में क्या पुट कर दोगे, f ऑफ x, फिर लेस देन इक्वल्स टू -1। अब आपको फंक्शन f गिवन क्या है, 3x प्लस 1, ये पुट कर रहा हूं। तो 3x प्लस 1 ये लेस देन इक्वल्स टू क्या होगा, -1। अब यहां से आपने x को सब्जेक्ट फॉर्म करने का डोमेन फाइंड करो। तो 3x लेस देन इक्वल्स टू ये -1 हो जाएगा। इसके बाद देखो x लेस देन इक्वल्स टू क्या होगा, ये -2/3 हो जाएगा। अब आप इस आंसर को अगर इस फॉर्म से कंपेयर कर लो तो आपको a का आंसर मिल जाएगा। तो a का आंसर क्या होगा आपका, -2/3। ये आपने देखो इसकी लार्जेस्ट वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब ये बताएंगे पैटर्न समझ में आया आप लोग कि मैं अगर फंक्शन की कॉम्पोजिशन उसकी डोमेन किस तरह फाइंड कर रहा हूँ। हमेशा पहले फंक्शन की डोमेन लो, उसकी डोमेन x में सेकंड फंक्शन पुट कर दो, वहां से x को सब्जेक्ट फॉर्म कर लो, वो आपकी उसकी डोमेन फॉर्म हो जाएगी। तो बेटा यहाँ तक की प्रॉब्लम। जी बेटा गुड, वेरी नाइस। अब पार्ट 2। अच्छा पार्ट 2 से पहले गिवन आपको फॉर द केस वेयर a इक्वल्स टू -1। अब आपको नेक्स्ट पार्ट्स के लिए a कितना गिवन है, -1। अच्छा जी पार्ट 2, solve the equation, solve the equation f g of x plus 14 equals to 0।
अब आपने इस इक्वेशन सॉल्व करना है, ये पार्ट 3 मार्क्स का है। सॉल्व करें इसको। सॉल्व मीन्स यहां से आपने x की वैल्यू कैलकुलेट करनी, जल्दी शाबाश। देखिए सबसे पहले आप लोग ये फंक्शन फॉर्म कर लो एफ जी ऑफ एक्स। पहले आप इन दो फंक्शन की कॉम्पोजिशन फॉर्म कर लो। इट मीन अब आपने एफ की डोमेन में किसको पुट करना है, जी को। तो मैं एफ की डोमेन में जी को पुट कर रहा हूँ, तो 3 × g(x) + 1 हो जाएगा। अब देखो आपको फंक्शन जी गिवन क्या है, फंक्शन जी गिवन है आपको -1 - x² और +1, इसका ब्रैकेट ओपन कर लो, तो -3 - x² + 1 हो जाएगा। फिर -3 x² - 2, ये फाइंड किया आपने फंक्शन एफ जी ऑफ एक्स। पहले बताओ सबका फंक्शन मैच कर रहे हैं, गुड। अब इसे पुट करते हैं इस इक्वेशन में। इक्वेशन गिवन है आपको एफ जी ऑफ एक्स +14 और इक्वल्स टू क्या होगा, 0। अब यहाँ फंक्शन पुट कर रहा हूँ, तो -3 x² - 2 +14 इक्वल्स टू क्या होगा, 0। अब देखो इसको वहां शिफ्ट कर रहा हूँ, तो 12 इक्वल्स टू क्या होगा, 3x², राइट। और x² इक्वल्स टू क्या होगा, 4। अब यहाँ से आपको अभी x से देखो दो आंसर मिल रहे हैं, एक +2 और एक आंसर मिल रहा है -2। अब डोमेन चेक करनी पड़ेगी आपको। अगर आपने दोनों आंसर लिखे तो आपने आंसर का एक नंबर लूज कर लिया, मतलब आपके 3 में से एक नंबर चला गया। क्यों? आपने डोमेन चेक नहीं की। फंक्शन एफ, इसकी डोमेन गिवन क्या थी आपको, लेस देन इक्वल्स टू ए, और ए कितना गिवन है आपको, -1। फंक्शन जी, इसकी डोमेन क्या दी थी आपको, वो भी सेम थी। जब दोनों की डोमेन -1 पे रिस्ट्रिक्टेड है, दैट मीन जो आप इक्वेशन सॉल्व करोगे उसका आंसर भी -1 से एक्सीड नहीं कर सकता। तो जो भी आंसर एक्सेप्ट करोगे वो -1 से लेस वाले डोमेन में एक्सेप्ट करोगे। तो सिर्फ एक आंसर लिया जाएगा, -2, और +2 को आप इग्नोर करोगे। बड़े छोटी बातें जो आपने चेक करनी है, अगर आप इनको मिस करोगे तो आप स्ट्रेट अवे एक नंबर लूज करोगे। ठीक है, अब ये बात सब कह रहे हैं कि +2 आपकी इन डोमेन में नहीं आ रही वैल्यूज। ठीक है, अब पार्ट 3। फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x which satisfy the inequality g into f of x less than equals to -50। और ये पार्ट 4 मार्क्स का है। अब आपने इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, और यहां से आपने फाइंड करनी है x की सेट ऑफ वैल्यूज। करें स्टार्ट।
ये बेटा सॉल्व केस प्रॉब्लम है। सबसे पहले क्या करोगे, फंक्शन फॉर्म करोगे g इंटू एफ ऑफ एक्स। पहले इन दो फंक्शन की कॉम्पोजिशन फॉर्म करो। इट मींस अब आपने g की डोमेन में किसको पुट करना है, f को। तो -1 माइनस ये आपका एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर हो जाएगा। या आपने g की डोमेन में किसको पुट किया, f को। तो -1 फिर माइनस, देखो फंक्शन f गिवन क्या है आपको, 3x प्लस 1 और ये आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आप इसे एक्सपेंड कर लो, तो -1 माइनस इसे एक्सपेंड करो, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो -1 माइनस 9x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1, इसको आप रीअरेंज कर लो। तो -9x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2, ये आपने ये फंक्शन फॉर्म कर लिया। अब इस फंक्शन को मैं यहाँ पुट करूँ इस इनइक्वालिटी के अंदर। देखो आपकी इनइक्वालिटी क्या है कि g इंटू एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू -50। अब यहां पुट कर लेते हैं, तो -9x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 लेस देन इक्वल्स टू क्या है, -50। अब जब यहाँ पे आपका स्क्वायर नेगेटिव है, जब तक स्क्वायर पॉजिटिव नहीं करोगे आप सॉल्व नहीं करेंगे इनइक्वालिटी को। तो जैसे ही आप इन सब के साइन चेंज करोगे, तो ये जो आपका साइन ऑफ इनइक्वालिटी है वो रिवर्स हो जाएगा और ये 50 भी क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो ये चीज आप पढ़ते रहे ओ लेवल्स में कि अगर -x लेस देन माइनस से लिखा हो तो ये किसकी इक्वल होता है कि x a की क्या है, ग्रेटर। बेसिकली ये यहाँ शिफ्ट होता है, ये यहाँ शिफ्ट होता है, तो साइन चेंज हो जाता है आपके। जब आप इन सबको पॉजिटिव करोगे तो आपके जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी वो भी रिवर्स हो जाएगा। अब इस 50 को वहां शिफ्ट कर लो, तो 9x स्क्वायर प्लस 6x अब प्लस 2 माइनस 50 माइनस 48 हो जाएगा। अब देखो ये बन गया आपकी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, साइन ग्रेटर है। देखो आंसर का पैटर्न ये होगा कि x लेस देन इक्वल टू x1 और x इज मोर देन इक्वल्स टू x2। अब आपने आंसर इस पैटर्न पे लिखना है। अब बताओ इस क्वाड्रेटिक के दो फैक्टर क्या आ रहे हैं, नहीं फैक्टर्स पूछ रहा हूँ। आपके x आंसर एक 2 आ रहा है और एक -8/3। दैट मीन्स एक फैक्टर होगा आपका x -2 और एक होगा आपका 3x प्लस 8। अब जो आपके स्मॉलर वो x1, जो लार्जर वो आपका x2। तो आंसर क्या होगा आपका x लेस देन इक्वल्स टू -8/3 और x इज मोर देन इक्वल्स टू क्या होगा, +2। अब तो यहाँ भी डोमेन चेक करोगे तो आपको a कितना गिवन है, -1। तो आपके ये जो आंसर है ये अगेन आपके डोमेन से क्या होगा, एक्सीड करेगा। तो इसको आप इग्नोर करोगे, ये आपकी x की सेट ऑफ वैल्यूज होंगी जो सेटिस्फाई करेंगे आपकी इस इनइक्वालिटी को। तो आंसर क्या होगा आपका x लेस देन इक्वल्स टू -8/3। एंड में यहाँ भी आंसर में डोमेन लाजमी चेक करोगे आपको। तो बेटा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये क्वेश्चन आप कितना, ये भी 9 मार्क्स का क्वेश्चन। तो बताएंगे क्वेश्चन क्लियर हुआ आप लोगों को। इन दोनों क्वेश्चन में सिर्फ एक चीज नहीं थी, वो आपकी फंक्शन में कॉम्पोजिशन की डोमेन फॉर्म करना था। तो बेसिकली बताएं वो बात सब क्लियर है। चलो ठीक है बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। बेटा ये तो मैंने फंक्शन की कॉम्पोजिशन फॉर्म की थी। देखो मैंने जी की डोमेन में एफ को पुट किया था, ये जी की डोमेन थी जहाँ पे एक्स आ रहा था, जो फंक्शन जी आपका ये था। तो इस एक्स में मैंने इस एफ फंक्शन को पुट किया था। ठीक है बेटा, क्लियर बात है। हाँ सेंड कर रहा हूँ, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। तो बेटा ये सेट ऑफ वैल्यूज ही कराती है कि x -8/3 की इक्वल से लेस है, ये सेट ऑफ वैल्यूज ही कहलाएंगे कि उसमें x की एक आंसर नहीं है, x से मल्टीपल आंसर होंगे। ठीक है ये बेटा। हाँ असाइनमेंट जिसने कर दिया सबमिट कर दे।
जो मैथ्स का असाइनमेंट कर चुके हैं सबमिट कर दें, बहुत कम लोगों ने सबमिट किया है। ठीक, थैंक यू।